अगर आपने भी 10वीं की परीक्षा दे दी है और अगर आप वेट कर रहे हो कि आप 10वीं में कौन से सब्जेक्ट लें, आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि 10वीं के बाद क्या करें, 10th के बाद सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है, कि कौन सा सब्जेक्ट ले 10th के बाद। हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है जिसने 10th का एग्ज़ाम दे दिया है या फिर जो दे रहा है, कि आप 11th में क्या लोगे और कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन होगा जो आपके लिए बहुत बिल्ड करियर बनाएगा, एकदम ब्राइट फ्यूचर होगा। सो अलग अलग 10th के बाद स्ट्रीम आती है, आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़, साइंस जिसमें पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स और डिप्लोमा, अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं। हर स्टूडेंट के 10th का एग्ज़ाम देने वाले के मन में यही सवाल होता है कि आखिर 10वीं के बाद क्या करें, कौन सा बेस्ट स्ट्रीम लें, क्या कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है, कौन सा सबसे बेकार है। देखो, स्ट्रीम कोई भी बेकार नहीं होता। कोई आर्ट्स लेता है तो वो उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक तरीके से स्पेसिफिक रीज़न होता है। कोई बोलता है कि तूने ये क्यों लिया, फिर आपको सोसाइटी के प्रेशर में नहीं जाना है, आपको अपने मार्क्स के और आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज़ करना है। कोई कुछ भी कहे, नंबर कितने भी आए, अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद हम लेंगे। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, यानी कि देखो, अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि 10th का रिजल्ट आने के बाद हम उस पर डिपेंड है, तो आप उस पर हो सकते हो कि हमारे परसेंट के बेस पे हमें, जैसे कि मान लो 80 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, 80 से ज़्यादा परसेंट बन जाएंगे साइंस के सब्जेक्ट में वगैरह, तो हम साइंस ले लेंगे, बाकी हम आर्ट्स ही लेंगे। ऐसी मान्यता नहीं करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, जो आपको सही लग रहा है। चाहे आपके 50% बने, लेकिन इंटरेस्ट साइंस में है तो साइंस ही लेना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको कॉमर्स में जाना है तो हम आपको बताने वाले बेस्ट करियर ऑप्शन। ये वीडियो आपके लिए करियर सेटर होने वाला है, लाइव सेट कर देगा। अगर ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर आपको सारी गाइडेंस, पूरा 10th स्टैंडर्ड सब कुछ की ये वीडियो इसमें मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम 10th के बाद क्या करें। तो सबसे पहले 10th के बाद हमारे जो सामने जो करियर ऑप्शन होते हैं वो होते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, वोकेशनल कोर्सेज, इंस्ट्रक्टर होते हैं। इसमें हम अलग अलग ऑप्शन लेते हैं। कोई साइंस जिसमें इंजीनियर, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी। इसके अलावा हम कोई कॉमर्स लेता है तो उसमें सीए, बीकॉम, सीएस, बीबीए, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके अलावा आर्ट्स वालों को भी ऑप्शन मिलते हैं, लॉ है, लैंग्वेज, फाइन आर्ट, सोशल वर्क, वॉट एवर यू वांट। इसके अलावा जो डिप्लोमास कोर्सेज होते हैं, टू साल के, दो साल के होते हैं, इसमें आईटीआई है, पॉलीटेक्निक है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये सभी इसमें होंगे। तो करियर ऑप्शन जो आप चूज़ करोगे आफ्टर 10th के बाद, वो आपकी ज़िंदगी सेट करेंगे। एक तो 12th के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th किस बेस पे, आप 12th के बाद की लाइफ आपकी 10th पर डिपेंड होती है। इसलिए 10th कहा जाता है कि 10th तक की जर्नी बहुत इंजॉयबल होती है। 10th के बाद इंसान मेच्योर होता जाता है और उसका करियर वहीं सेट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करोगे, तो ये सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है आपकी स्क्रीन पर। सो देखो, 10th के बाद एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि वो सब्जेक्ट कौन सी ले, आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट वो चूज़ करे, राइट पेथ कौन सा है चूज़ करने का। तो सबसे पहले, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको इंजीनियर बनना है, सबसे बात साइंस में इसको बता रहा हूँ, अगर आपको इंजीनियरिंग बनना है, यानी कि आपको जेई का एग्ज़ाम देना है, आईआईटी जाना है, इंजीनियर बनना है, हाईएस्ट पैकेज लेना है इंडिया का, सबसे ज़्यादा कमाने वाली नौकरी। अगर आपको डॉक्टरी में जाना है, डॉक्टर करना है, एमबीबीएस करना है, अगर आपको डाटा साइंटिस्ट बनना है, आपको तो करना है, तो आपको साइंस स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। साइंस के लिए सभी करियर ऑप्शंस खुले हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी, आजकल सीएससी यूपीएससी में भी आईआईटीज़ के लिए साइंस के लिए थोड़ा स्पेशल इसमें मिल जाता है, क्योंकि उनको थोड़ा सी सेट के पेपर को क्लियर करने में आसानी रहती है। दैट इज़ नॉट मीन दैट आर्ट्स वाले कभी कुछ नहीं कर पाता, आर्ट्स वाले भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो साइंस में आपके लिए ये होने वाला है। कॉमर्स, अगर आपको सीए, चार्टेड अकाउंट बनना है, बैंकिंग के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, एमबीए अगर आपको पे तो बिजनेस एंड फाइनेंस में जाना है, तो आपके लिए कॉमर्स बेस्ट है। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं कि ये लेने के बाद हर कुछ, हर सबके दरवाजे खुले हैं टीचर्स के लिए, हर कोई, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर्ट्स आर्ट्स ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, वॉट एवर यू वांट, जितना आप स्टडी चाहिए, यूपीएससी में भी इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है। लॉयर है, जर्नलिज्म है, आईएएस एंड मैनी गवर्नमेंट जॉब्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाना जाता है, चाहे आप जर्नलिज्म में जाना चाहो वगैरह। कॉमर्स ये शायद, और डिप्लोमा कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, जो काफ़ी लोग करते हैं, आईटीआई 2 साल का होता है, तो अगर ये भी आप 10th के बाद कर सकते हो। आपको कमेंट करना है कि आपके परसेंट कितने बन सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में। मैं हर एक का रिप्लाई करूंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए और आपका इंटरेस्ट। भले ही आपको, मेरी बात सुनना, भले ही आपके नंबर, आपके साइंस में चाहे भले ही 80 नंबर आए, भले ही 70 आए, भले ही 50 आ जाए, इंटरेस्ट आप सोच रहे हो कि मैं, मुझे बहुत मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, साइंस बहुत अच्छी लगती है, मुझे लेनी है, नंबर फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंट मैटर नहीं करता 10th में।
75 प्लस तो होनी चाहिए चलो 11 में एडमिशन के लिए, लेकिन परसेंट मैटर नहीं करता, इंटरेस्ट मैटर करता है। यहाँ पर आपको समाज की नहीं सोचना है, सोसाइटी की नहीं सोचना है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो जो सब्जेक्ट आपको चूज करनी है, मैं आपको स्ट्रीम वाइज बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं। इस पर आप अपना बिल्ड योर फ्यूचर कैसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स आती है। इसमें होता है पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम और पीसीबी दो सब्जेक्ट होते हैं साइंस में। पीसीएम अक्सर किसे कहते हैं, यानी कि अगर हम पीसीएम की बात करें तो पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ग्रुप। पीसीएम मैथ्स ग्रुप जो है वो इंजीनियरिंग के लिए होता है, डाटा साइंटिस्ट के लिए होता है। पीसीबी बायोलॉजी है, मैक्सिमम जो नर्सिंग करते हैं, नीट का एग्जाम जो देते हैं, जो डॉक्टर के लिए है नी पीसीएम और पीसीबी, ये दो कॉम्बो होते हैं साइंस स्ट्रीम में। तो ये एक तरीके से आप कर सकते हो। 11th 12th में आपको पीसीबी या पीसीएम जो भी आप लेना चाहो वो लिखो, तो फिर आप जेई का एग्जाम देना पड़ेगा, जेई एडवांस। अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो नीट का एग्जाम देना है। एनडीए की एग्जाम आप दे सकते हो। अदर्स एग्जाम में तो आप कोई से भी दे सकते हो, आप बिट सेट है, अलग अलग प्रकार के एग्जाम है। इसमें आपको जो है स्टडी एब्रोड रिसर्च इसमें एक तरीके से मिलने का मौका मिलता है। आईआईटी जाने का मौका मिलता है। 4 ईयर का इंजीनियरिंग बीटेक, इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट वाला जॉब। एमबीबीएस बन सकते हो आप, बीडीएस, इसके अलावा डेंटिस्ट बन सकते हो। साइंस स्ट्रीम चूज करने के फायदे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो लेना है, थोड़ा इसकी स्टडी टफ हो सकती है, हार्ड हो सकती है। इसके अलावा बी फार्मा है, नर्सिंग है। काफ़ी लोग 12th के बाद नर्सिंग करते हैं आर्ट्स लेके भी, लेकिन अगर आप साइंस लेके नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। पायलट आप बन सकते हो। एनडीए, बीएससी, तरीके से आप 12th के बाद बीएससी करोगे, डाटा साइंस, एआई, एंड आजकल एआई का ज़माना, तो साइंस आपके लिए बेस्ट हो सकता है मेथड, अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहते हो। कौन कौन साइंस लेना चाहता है कमेंट्स करके जरूर बताना। छोड़ देना कि ये आजकल कोई पूछते हैं कि ये 10वीं में क्या लेना चाहते हो, सब लोग बोलते हैं रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने दो। रिजल्ट नॉट मैटर, रिजल्ट आपको इंटरेस्ट मैटर करता है। रिजल्ट में चाहे आपके 60% बने, इंटरेस्ट साइंस ही लेनी है, साइंस ही लेना है। किसी के कोई 90% वाले 95% वाले लोग भी आर्ट्स लेते हैं। सो इट टोटली ऑन डिपेंड्स, इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। अगला हम कॉमर्स की बात करते हैं कि आप 12th के बाद कॉमर्स को क्यों चूज़ करोगे 10th के बाद। कॉमर्स में भी बहुत सारा, अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको कंपनीज, मार्केट, बिजनेस स्टडी में जाना है, तो आपके लिए कॉमर्स बेस्ट है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ की अगर करनी है, इसमें मेजर एग्जाम होता है बीए, बीकॉम, बीबीए आप कर सकते हो 12th के बाद 3 ईयर के। सीए हर कोई बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंट, बैंकिंग में क्षेत्र में काम करना हर कुछ होता है, तो उसके लिए बिजनेस जो है कॉमर्स बेस्ट ऑप्शन हो सकता है 10th के बाद। 11th में आपको कॉमर्स देनी चाहिए अगर आपको सीए का एग्जाम देना है। आपको सीएस कंपनी सेक्रेटरी का बनना है, सीएस एक्जीक्यूटिव बनना है, सीएस प्रोफेशनल बनना है, सीए में बनना है, यानी कि सीए में फाउंडेशन, सीए में इंटरमीडिएट के एग्जाम देना है, सीएफए बनना है आपको, बी बीकॉम, बीबीए, ये सारे अगर आपको बनने हैं तो आपके लिए कॉमर्स बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। आर्ट्स की बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ जिसको आर्ट्स स्ट्रीम बोलते हैं, इंडिया का हर कोई बच्चा रहता है, मैक्सिमम इसको ऑप्शन करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, सॉरी इसमें इकोनॉमिक्स में आता है, जोग्राफी वगैरह, वॉट एवर यू वांट टू लर्न, जो भी आप चाहते हो इसमें आप देखो, इसमें ऑप्शन ज़्यादा ओपन रहते हैं। इसमें आप लॉ भी चूज़ कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में इसका फैशन डिज़ाइनर आप कर सकते हो, मीडिया एंड जर्नलिज्म का कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो, लो बी ए एल एल बी कर सकते हो 5 ईयर से, बी ए एंड एल एल बी दोनों मिक्सअप होता है, बी एफ ए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में आप कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी, एसएससी, स्टेट की जो पीसीएस होते हैं, स्टेट कंपटीशन एग्जाम होते हैं, इसलिए आर्ट्स स्ट्रीम को काफ़ी फायदा मिलता है। अक्सर लोग साइंस वाले भी इन एग्जाम की तैयारी के लिए आर्ट्स पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए आर्ट्स, काफ़ी लोग आर्ट्स यूज़ करते हैं। तो आर्ट्स अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट है, किसी भी अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है अदर देन साइंस एंड कॉमर्स, तो आप आर्ट्स चूज़ कर सकते हो। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब के लिए, सोशल वर्क वगैरह के लिए सक्सेस का सबसे बेस्ट रास्ता है आर्ट्स, अगर आप चाहते हो तो। ये था 10th के बाद एक तरीके से आप क्या चूज़ कर सकते हो। अलग अलग आपको एक तरीके से स्कोप मिलते हैं इंजीनियरिंग में। आपको साइंस में वन शॉट आपको रिवीजन बताते हैं कि आपको साइंस में इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटीज, आईआईटी एक तरीके से कंप्यूटर साइंस, एविएशन मिलता है। कॉमर्स में सीए, सीएस, सीएमए, बीबीए, बीएमएस, एमबीए, बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग। आर्ट्स में जर्नलिज्म, लॉ, फैशन एंड डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट, फैशन एंड डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे इस तरीके से मिलते हैं आपको आर्ट्स में। अदर देन कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें, मैक्सिमम सिलेबस आर्ट्स से रिलेटेड ही होता है। सो ये था आपका करियर गाइडेंस का प्रोग्राम। आई होप कि आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि 10th के बाद क्या करें। ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। साइंस के ये था स्कोप है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मुझे पर्सनली गाइड करके बताओ कि मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, मुझे इतने नंबर आ सकते हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, घर वाले प्रेशर, हाँ फैमिली प्रेशर, साइंस और साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप साइंस ज़रूर लें।
क्योंकि इस पे खर्चा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि आप स्टडीज़ में थोड़ी काफ़ी महंगी होती है। लो, अगर आप लो करना चाहते हो तो भी तरीके से है, तो 10th स्टैंडर्ड के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो ये था करियर गाइडेंस, जो कि मैंने बताया कि सोचा कि काफ़ी यूज़फुल वीडियो। 10th का एग्जाम काफ़ी लोगों को हो चुका है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। सब लोग 10th के मार्क्स जरूर कमेंट करें, आप कौन से बोर्ड से हो और आपका किस में इंटरेस्ट है। कोई दबाव बना रहा है, कोई गलत बता रहा है, तो कोई सोसाइटी का सोचे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, काफ़ी लोग सोचते हैं कि आर्ट्स लूंगा तो कौन क्या सोचेगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको समाज की परवाह नहीं करनी। पढ़ना आपको, एग्जाम आपको देना है, करियर आपका बनाना है। तो ये था आप मेरी तरफ से बेस्ट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी यूज़फुल हेल्पफुल वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।